what we are doing right now. Because of an 3 चलेगा, साइड में 3 चलेगा, बीच में 4 चाहिए. So now I understand कि स्टूडेंट्स कितना फील करते हैं. टीचर ही नहीं सुनती तो स्टूडेंट तो कहां से सुनेंगे, राइट? ओके, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज स्टैंड अप एट योर प्लेस, प्लीज. Now we start to move and we use our mind and we select the bench and we'll go there and sit there at one bench 4 teachers. एक बेंच पे 4 टीचर्स ही बैठेंगे. हाँ, दिस इज द राइट एग्जैक्टली व्हाट द सिचुएशन व्हेन यू आर टॉकिंग समथिंग ना. तो क्लास में ऐसा ही होता है, क्या बोल रही है टीचर, समझ में नहीं आ रही. So start. I'll count in 10. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sit down. कौन अपनी जगह से हिला ही नहीं? ओके, क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है? व्हाई? एनीवन गिव मी आंसर? Exactly, because you are comfortable. And if you are comfortable, तो everyone is gone in कुआं. All kids are going in कुआं. या तो तापी नदी में जाएगा या तो कुएं में जाएगा. क्यों? क्योंकि टीचर्स आर कंफर्टेबल. उनको अनकंफर्टेबल होना ही नहीं है, उनको एक्टिव होना ही नहीं है. टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे कल ही मिला, राइट? और वापस उनको सिखाना है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. सो आई एम वेरी मच नर्वस राइट नाउ. और अगर आप ऐसा मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं शायद कुछ बोल ही ना पाऊं. सो अगेन वी डू वन थिंग, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. ओके, फर्स्ट बेंच इज ओके सर, आपका ओके, परफेक्ट है ना. सेकेंड बेंच से मुझे हर बेंच पे 4 टीचर्स चाहिए. हर बेंच पे मीन्स पीछे की बेंच खाली होगी, राइट? क्योंकि आगे खाली है तो पीछे की बेंचेस खाली होगी. देखो, इज अ ब्राइट स्टूडेंट. सो नाउ रेडी अगेन, प्लीज स्टैंड अप एट योर प्लेस. थैंक यू सो मच. आप मुझे बाद में मार सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, अगेन 10 काउंट. आई विल स्टार्ट. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2.5, 1.5, 20, 0.25, 0.15, 0.10, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, Here only for 3. 0.1. Done. Thank you so much. Ma'am, please come forward. Ma'am, forward. There also one. Ma'am, one of you go there. अच्छा, टेल मी वन थिंग, क्या सारी की सारी टीचर्स जो यहाँ पर हैं वो अपनी स्कूल टाइम में बैक बेंचर थी क्या? सो अभी घबराहट क्यों हो रही है? मैं कोई रॉकेट साइंस बताने नहीं आया हूं. मुझे साइंस बिल्कुल नहीं आता, मुझे डांस आता है.
मुझे रॉकेट साइंस नहीं आता एंड मैं आज आपसे वही बात करने वाला हूं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, बट आई जस्ट गिव यू अ लिटिल चार्जर. अच्छा, किस किस के पास फोन है अभी? अच्छा, सबसे कम बैटरी किसके पास? 15% बैटरी किसके पास है अभी? चेक 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 करो. दैट इज ओके, चेक करो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. है किसी के पास 15% बैटरी? किसके पास? मैम, आफ्टर 15 मिनट्स योर फोन विल डेड if you are not charging up, right? After 15 minutes or 30 minutes it will be dead. Why? Because of phone charge नहीं है. अरे फोन है, उसको चार्जर की जरूरत है, तो हम तो फिर भी इंसान है, तो वी नीड अ चार्जर, राइट? हमें जरूरत है या नहीं है? सब समझ में नहीं आया, मुझे दिखाई कम दे रहा है. हाँ, मुझे सुनाई अच्छे से देता है. सो विल डू वन थिंग. आपके पास जो टीचर्स बैठी हैं उनका हाथ पकड़ो. हाँ, है ना? कर्मा विल कम टू यू. आप आपके सॉरी, मैं टीचर्स तो नहीं हूं, आई एम अ ट्रेनर, बट राइट नाउ ऑन स्टेज आई एम ऑन स्टेज. सो व्हाट यू आर डूइंग विथ मी, योर किड्स विल बी डू विथ यू. सो ओके, how many teachers know me very well? Thank you so much for remembering me. Thank you so much. Okay, and many teachers don't know me because of my dance छोड़ दिया. But when I was a dance choreographer, I'm come to this school as a choreographer, and I'll teach the kids and teacher. ये जो टीचर्स मुझे जानती है ना, इन सबके साथ मेरी फाइट हुई है. नहीं, एक जगह तो हुई है कि नहीं, मैं तो यही सॉन्ग करवाऊंगा, आप करवाओ ना करवाओ, बट वी आर कनेक्टेड. वाई वी आर कनेक्टेड टिल नाउ? वाई दे रिमेंबर मी टिल नाउ? Because you fought with them. ओके, ट्रू मैम. मैम, कैन यू प्लीज कम? यू आर okay, no, that is okay. Actually, side benchers are always give me a very good comment, so I need that kind of teachers also. So thank you so much, ma'am. Yeah, because of my good work, because of my something like bad work, maybe कि इस सर को तो कभी बुलाने का ही नहीं, ये तो बात मानते ही नहीं है. अब बात क्यों नहीं मानते? बिकॉज ऑफ द पर्सन हु आर कमिंग टू यू, ही इज अ एक्सपर्ट इन दैट एंड ही अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो अकॉर्डिंग टू दैट दे गिव यू समथिंग, राइट? नाउ अभी हम लोग सब आसपास में बैठे हैं. विल गो फॉरवर्ड. हाथ पकड़ो. हाँ, ओके, सब लोग अपना राइट हैंड अप करो. यस, डाउन. मैम, हाथ पकड़ना है आप दोनों को. यस, बनती नहीं है क्या? सच्चाई निकल आती है कभी कभी. मैं अभी मासूम बच्चा हूं यहां पर, तो प्लीज डोंट डू दैट. ओके, कोई मुझे मारना मत बात में. नहीं बनते तो कोई बात नहीं, बट algorithm is the most important thing. When you are walking, कोई ऐसे ऐसे वॉक करता है? नहीं ना. कोई ऐसे, हाँ, अब करते हैं, बट algorithm, your perfect walk वही काउंट होता है जहां पे आपके पैर रिदम में चलते हैं. और स्कूल का अल्गोरिदम है टीचर्स. सोशल मीडिया का अल्गोरिदम आपको पता है? व्हेन यू आर पोस्टिंग रेगुलरली, योर विजिबिलिटी इज मोर. बट अल्गोरिदम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यही अल्गोरिदम बच्चों में भी होना चाहिए टू अंडरस्टैंड यू. सो दिस इज रहमान खान. आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर. As an event organizer,
एंड वन मोर थिंग, सॉरी, हेलो, इफ आई एम से हेलो, आपको क्या कहना है? माई गॉड, यू नो वेरी वेल. कौन आया था पहले? कोई ट्रेनर आके गया ना? नहीं? वाह. ओके, सो पहले अपन करेंगे हेलो और हाय, एंड लास्ट में जब मैं कहूंगा थैंक यू तो आप कहोगे वाह. थैंक यू सो मच. मैंने कहा ना, मैं यहां पे कोई रॉकेट साइंस सिखाने नहीं आया हूं, आपको सब पता ही है. आई जस्ट चेक आउट. ओके, 1 आवर में मैं यही कर सकता हूं और ज्यादा नहीं कर पाऊंगा. सो चूज योर नंबर. ओके, 1 वाले कितने? ओके, ऊपर अच्छे से आधे हो या पूरे हो? ओके, 2 नंबर्स वाले कितने हैं? 1. ये है हमारे अनमोल रतन एडवेंटिस्ट स्कूल के. 1 2 3 4, देखो आपके साथ 4 हो गए. ओके, और 3 वाले कितने हैं? अच्छा, लग एक भी नहीं रहे. हाँ, चाहिए सबको 3 नंबर, बट अच्छा, हु विल एक्सप्लेन दिस 3 पिक्चर्स? फर्स्ट इज कंफ्यूजन. ये क्या हो रहा है, क्या नहीं है, या ही इज नॉट चार्ज अप, या फिर ये है कि चल क्या रहा है, या जागा नहीं है. वॉट एवर द थिंग इज, द बिहेवियर लाइक दैट, कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई कर रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा. राइट? सो ऐसे हमारे 10% टीचर्स अभी हैं यहां पे. राइट? कौन है 1 नंबर वाला? थैंक यू सो मच टू बी जेन्यून. वरना हम लोग तो पलट देते थे कि जो अच्छा कमेंट होगा उसी में हाथ ऊपर करेंगे. बट जेन्यून होना बहुत जरूरी है. बी यू. जैसे हो वैसे ही रहो. वी डोंट वॉन्ट टू चेंज, बट एंड ऑफ द स्लाइड आई विल गिव यू 1 मास्टर की व्हाट यू वॉन्ट टू डू. यू डोंट वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ, बट आई विल गिव यू द मास्टर की. सेकेंड नंबर वाले थे ना 4 लोग. 1 2, यस मैम. क्या एक्सप्लेन कर रहा है सेकेंड नंबर? यस यू. Anger. So are you anger on me right now? So you choose second one. Okay. So why you are angry? Why you choose that second number? Fantastic. Give her a big hand, please. Right. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्टूडेंट मतलब ही हो, कभी कभी टीचर्स का भी एक्सप्रेशन होता है. तो शी इज राइट. बट राइट नाउ वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस पीपीटी, और यू आर सिटिंग इन द ऑडिटोरियम एंड लिसनिंग मी. ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, ट्राई टू लिसन समथिंग. सो यू हैव टू बी नंबर 3. यू हैव टू बी. राइट? आमिर खान की जैसी स्माइल है. सर मास्क निकालेंगे 2 सेकंड के लिए, इफ यू आर नॉट वरीड. या है ना? सो आमिर खान की जैसी स्माइल है, वैसी स्माइल करिए सर एक बार सब लोग. स्माइल. दांत दिखने चाहिए. स्माइल. नहीं, काफी लोगों के नहीं दिख रहे हैं सर. यस, स्माइल. किसके दांत नहीं है वो ही खाली बंद रखेगा. एंड चेक योर बाजू वाला टीचर्स कि उनके मुंह खुला है, मतलब दांत दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. सो नाउ दिस इज व्हाट यू आर. तीनों इमोशंस आपके अंदर हैं. यू आर कंफ्यूज ऑल्सो, यू हैव अ एंगर ऑल्सो, और अनसेटिस्फाइड. If you are second number, तो maybe unsatisfied you are with your work or with your students or anyone. So आज हम जो लर्निंग करने जा रहे हैं वो नंबर 3 बन के करेंगे. Are you agree with me?
Are you agree with me? Thank you so much. So this is me, what I done before. I write 2 books. One is on event management and one is a skill, you kill without skill. एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दोनों बुक रजिस्टर्ड हो चुकी है एंड आई गॉट द अवार्ड. आई रिसेंटली अटेम्प्ट अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द स्पीच I done last year means 2021 for one workshop for the NASA students on understand a human behavior. So this is a little journey of mine. This is my YouTube channel. So you all have to follow me on YouTube. Why should you? The right question is why? Why I am following someone, right? Why I understand you? Why your kids understand you? Why? The why is a very bada question. Sometimes we don't want to learn. Sometimes we don't want to develop our knowledge, but sometimes we want a fresh our mind. Not my channel, don't do, that is okay, but do what you want to do. Don't search in like YouTube पे जाके कोई खाना पकाने की रेसिपी सर्च मत करना, राइट? सॉन्ग्स सर्च मत करना अगर इंटरेस्ट ना हो तो, फॉर द टाइम पास. वाई? बिकॉज ऑफ अभी जो हमने अल्गोरिदम सेट किया ना, आपका आधा अधूरा अल्गोरिदम, किसी का हाथ उठ रहा है, किसी का नहीं उठ रहा है. द सेम सिचुएशन इन द योर फोन. व्हेन यू आर सर्चिंग समथिंग, आप जब अपने फोन में कुछ सर्च करते हो ना, तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीड दैट थिंग. कंप्यूटर सर इज देयर? कंप्यूटर सर, या आई एम राइट मैम? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर जो आपकी इंटरेस्ट को रीड करता है एंड वो रिस्पॉन्ड करता है. सो व्हाट यू सी इन योर फोन ऑलवेज रिमेंबर इट. एंड आज नहीं तो कल वो आपको दोबारा वैसा ही कुछ दिखा देगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस स्टेज द डिजिटल थिंग्स ऑल्सो. And that's why you have to subscribe my channel. How many teachers are doing a craft? Like कौन craft teacher है यहाँ पर? Sir, thank you. Please stand up, sir. Please stand up. मैम, जो भी craft teacher है वो please खड़े हो जाए. Craft teachers. मैम आपने भी तो हाथ ऊपर उठाए. हाँ, कोई बात नहीं. Okay, that is okay. So, give them a big hand, please. They are doing a fantastic job. So, आप जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं ना, उसका आंसर आप चारों को नहीं देना है. Okay? Please sit down. Thank you so much, ma'am. What is craft? कौन बताएगा? See, we are processing, like we are following the parliamentary procedure, right? CAPP. You know about the CAPP? पार्लियामेंट्री जिस तरह से चलती है, अगर हमको कुछ कहना है तो हम पहले हाथ ऊपर करेंगे, फिर जो ऊपर खड़ा है, जो बैठा हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि किससे बुलवाना है. ठीक है? वरना यहां पे पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी. सो व्हाट इज क्राफ्ट? बोलो, कुछ भी गलत बोलोगे तो भी चलेगा. यस मैम. हाँ, बैठ के. इट्स अ क्रिएटिविटी. ओके, और एनीथिंग एल्स? यहां से किसी की आवाज आई थी मैम. डूइंग आउट ऑफ नथिंग. ठीक है ना? वेरी नाइस. और कुछ? यस मैम. बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. यस मैम. सॉरी,
इमेजिनेशन, ओके। और मुझे जो चीज चाहिए वो नहीं आ रही। यस, मेकिंग समथिंग विथ हैंड, ओके। यस मैम, सॉरी, डिस्प्लेइंग टैलेंट, वेरी नाइस, समथिंग यूनिक वर्ड, ओके। नेक्स्ट, और कुछ? इन सबको अगर मिलाते हैं तो क्या बनती है? सॉरी, डू इट योरसेल्फ, DIY। इन सबको मिलाते हैं तो बनती है वैल्यू। आपकी क्रिएटिविटी, है ना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, डूइंग समथिंग यूनिक, एवरीथिंग, उसी सबको मिलने के बाद बनती है वैल्यू। सर, क्राफ्ट टीचर्स, प्लीज टेल मी वन थिंग, क्या आपका बनाया हुआ क्राफ्ट मार्केट में बिक सकता है? इट विल बी सेल। सर, बिक सकता है? हम लोग क्राफ्टिंग के थ्रू मार्केट में सेल कर सकते हैं ऐसी चीजों से जो चीज कुछ भी नहीं है, उसमें से हम कुछ ऐसा बनाए कि हम उसे मार्केट में रख सकें और उसकी वैल्यू क्रिएट कर सकें। सो टू जीरो टू समथिंग, राइट? अब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टिंग, राइट? दिस इज कॉल्ड द क्राफ्ट, ना सर? ओके, सो सोचो कि ये जो व्हाइट और रेड पेपर है, सीजर्स हैं, स्टिक है, ये सारी चीज क्या है? ये आपके स्टूडेंट्स हैं। इमेजिन दिस इज योर स्टूडेंट्स एंड हाउ यू क्राफ्ट देयर फ्यूचर, इट्स अप टू यू, बिकॉज ऑफ यू ऑल आर अ गुड क्राफ्ट टीचर्स। सो क्लैप फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। बस थोड़ी सी, इतना ही प्राउड फील करते हो आप लोग? थोड़ा अपने ऊपर है ना भरोसा रखो। अच्छा ठीक है, किसको क्राफ्ट बनाना बिल्कुल नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। कौन है ऐसा? यस मैम। मैम आपको क्या अच्छा आता है? यस मैम। आपको क्या अच्छा आता है? खाना पकाना अच्छा आता है? खाना पकाना अच्छा आता है? मैम आपको? ठीक है, अभी रमजान चल रहे हैं तो आफ्टर दैट प्लीज इनवाइट मी। नहीं, ऐसा नहीं है। कुकिंग इज ऑल्सो अ क्राफ्टिंग। किसी को सिलाई करनी आती है, स्पोर्ट्स टीचर यहां पर है, द डेडिकेशन, माइनर ऑब्जर्वेशन, इट्स अ क्राफ्टिंग। कहां पेन हो रहा है, कौन सी स्ट्रेचिंग करने के बाद क्या होगा, इट्स अ क्राफ्टिंग। इट नॉट टू बी कंपल्सरी कि आपको क्राफ्ट मतलब ड्राइंग ही आनी चाहिए। क्राफ्टिंग इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ लाइक ह्यूज वर्ड, उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट यू नो हाउ टू क्रिएट टू नथिंग टू समथिंग। सो क्लियर? बट नाउ टेल मी वन थिंग, कि क्राफ्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? What do you collect? हाँ, अगेन CAVP, पार्लियामेंट, प्लीज टेल, हाथ ऊपर करके बताओ ना। हमारे इस क्लास में ब्राइट स्टूडेंट होंगे जो रेगुलरली आंसर देते हैं, राइट? बताओ। यस मैम। पेपर, सीजर्स एंड रिक्वायर्ड मटेरियल, परफेक्ट। लाइक दिस, like this, something like this। अगर ये सिंगल सिंगल आप लो तो इसकी क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, लाइक अ किड, बट विथ योर नॉलेज वो बच्चा बिकम अ सक्सेसफुल। टेल मी वन थिंग, कौन, मारना मत, हाँ पहले ही पूछो, कोई भी टीचर गुस्सा मत करना, कौन यहां पे सबसे खतरनाक टीचर है? सबसे खतरनाक?
जो क्लास में जाने के बाद सीधा बमबारी करती है, मतलब मिसाइल छोड़ती है और खत्म। डोंट साउंड इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ठीक है, नेचर है ना, दैट इज ओके। जो टीचर सबसे ज्यादा गुस्सा करती है ना, वही सबसे ज्यादा बच्चों के लिए, उनकी भविष्य के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सोचती है। दैट्स वाई शी और ही रिएक्टिंग लाइक दिस। सो बताइए कौन है जो अपने बच्चों के बारे में ज्यादा सोचते हैं? कोई नहीं बोलेगा, नहीं ना? अगर आप ऐसे रिएक्ट करोगे तो मैं तो खत्म कर दूंगा जल्दी जल्दी। टेल मी कौन सबसे ज्यादा साउट करता है? यस, वन। आप तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली। 1 2 3। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्डिंग। आई डोंट बिलीव कि 200 टीचर्स में से सिर्फ 3 टीचर चिल्लाती हैं। इम्पॉसिबल। अच्छा, कितने टीचर्स यहां पर मम्मी हैं? हाँ, ये दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। क्या आप चिल्लाते हो ना when your kid is going wrong, so you shout on। क्यों? why? जरूरत क्या है? to correct them, to stop them। ओके, एक खौफ, एक डर बैठाना होता है बच्चों के अंदर, लेकिन क्या वो डर जरूरी है? उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, राइट? अब ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कहां से? आपको पता है टीचर्स, इट्स लाइक, मेरी हिसाब से अगर कहा जाए ना, तो टीचर इज द वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, जो खुद के बच्चों को तो ठीक है, लेकिन दूसरों के बच्चों को बच्चा बनाते हैं, बच्चों से इंसान बनाता है, और इंसान से एक कामयाब इंसान बनाता है। हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी टीचर का हाथ है। माँ बाप का शायद हो या ना हो, बट टीचर का जरूर है। सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी क्राफ्टिंग कैसे करते हो। तो टेल मी वन थिंग, जैसे यस मैम, आपकी क्लास में टेल मी 5 नेम ऑफ योर गुड और बैड स्टूडेंट्स, वॉट एवर। यस मैम। Names? नेम्स। Okay. Vital, विशाल, Dvital, द्विताल, ओके, and Pari, परी, Koteshwar, कोटेश्वर, Nani, नानी, Neeraj. नीरज। ओके, सो दिस इज द 5 नेम्स। ओके, सबके अपने अपने पर्सनल 5 बच्चे होंगे कि ये बच्चे तो अपने पास हैं? वाई नानी? वाई यू सिलेक्ट द नेम ऑफ नानी? Because they are naughty sometimes, ओके they are loving sometimes, ओके and they used to do so many mischievous things. ओके Because of that, I will remember them more. ओके, सो देयर इज समथिंग, वो बच्चे की हरकत, बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का रिएक्शन, वॉट एवर, हम कुछ भी वर्ड्स दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट उसका कुछ ऐसा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट है, राइट? और यू आर कंसर्न अबाउट इट, आपको फिक्र है उसकी, इसीलिए वो याद रहा। या तो सबसे बदमाश बच्चा याद रहता है, और या तो सबसे अच्छा। बीच वाले कहां जाएंगे? हमारे जैसे कहां जाएंगे? हम तो बदमाश भी नहीं थे और अच्छे भी नहीं थे। हमारे जैसे यहां पे आएंगे विथ यू, विथ योर प्रेयर, विथ योर सपोर्ट, विथ योर गाइडलाइंस। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे उनको, देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी को शाइन करना पसंद है, किसी को शांत रहना पसंद है, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं ना वो शाइन कर पाते हैं ना वो शांत रह पाते हैं, बट दे आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ऐसे बच्चे कौन हैं जिनको, जो सिर्फ ऑब्जर्व करके खुद का लाइफ या खुद का एजुकेशन सर्वाइव कर रहे हैं, दे आर नॉट एंजॉइंग देयर स्टडीज,
वो अपनी स्टडीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कि वो बहुत स्मार्ट नहीं है और बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है, राइट? सो हाउ मेनी टीचर्स आर एग्री विद दिस? थैंक यू सो मच। कुछ टीचर्स नहीं है, आई विल कम टू यू। सो नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट यू एक्सपेक्ट फॉर योर स्टूडेंट। आप क्या सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में, कि क्या होना चाहिए अगर वो आपके पास पढ़ रहा है? व्हाट यू थिंक अबाउट योर 5 स्टूडेंट्स इन फॉर देयर फ्यूचर? Already they are settled. They are working here along with me. Lo. One of my child. So they are success in their life, right? Okay. Anything else? Every teachers wants कि उसका स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाए, राइट और रॉन्ग? टेल मी वन थिंग, राइट और रॉन्ग? आधे टीचर्स तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब दे आर कंफ्यूज। जो नहीं बोल रहा है ना वो कंफ्यूज्ड है। दैट्स लाइक मिडल टीचर्स, ना स्मार्ट है ना कंफ्यूज है, मतलब वो कंफ्यूज है कि मैं क्या बोलूं। अगर आप कुछ चाहते ही नहीं है तो आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा वो पा ही नहीं पाएगा। कहते हैं ना, एनर्जी गोज, आप जैसा फील करते हो वैसा वो फील करते हैं। आप जैसे अभी आमिर खान की स्माइल करिए वापस एक बार, दांत वाली, दांत दिखने चाहिए, राइट? अब ऐसी स्माइल लेके कभी आप एंटर करो क्लासरूम में और कुछ मत बोलो, बैठ जाओ चेयर पे। एग्जैक्टली आप कुछ नहीं बोलोगे तो वो रिएक्ट करेंगे। टीचर को क्या हुआ, राइट? सडनली जो टीचर सबसे ज्यादा खतरनाक है, राइट? पता है गलती करेंगे तो खत्म, एंड द एंड मार डालेगी, घर जाने नहीं देगी, मतलब सारी थॉट प्रोसेस उनके माइंड में जाती है। बट सडनली वही टीचर बहुत बड़ी गलती, छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती पर भी जाकर यूं कहे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम इसको सेटल करते हैं, हम इसको सेटल करते हैं, तुमको नहीं सुधारना है, हम इसको सेटल करते हैं। ये एक छोटा सा वर्ड जो है ना, इट्स ओके, इट्स अ वेरी पावरफुल। थैंक यू, इट्स अ वेरी पावरफुल। सॉरी, इट्स अ वेरी पावरफुल। लेकिन इन दोनों के बीच में जो आता है ना, वो आता है इट्स ओके। समटाइम यू हैव टू से दिस, इट्स, रिपीट आफ्टर मी, इट्स सो you want your student success, right? I'll show you one video. आप एक पहले वो वीडियो देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि उसमें से आपने क्या लर्न किया, ठीक है? कहते हैं जब एक अच्छा टीचर लाइफ के लेसन दे जाए तो वो जिंदगी भर याद रहती है। यही सोच के यहाँ आता हूँ कि आज इन्हें लिटरेचर से ज्यादा कुछ और सिखा पाऊँ, और हर रोज फेल हो जाता हूँ। ₹300 हुए सर। ये लो। छुट्टा नहीं है सर। ओ भाई छुट्टा है? नहीं है सर। कितना कुछ सिखाने की कोशिश की है, पर अगर कोई बार बार सिखाने पर भी भूल जाए तो शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। लाइन लंबी है, जल्दी नहीं। हाँ तुम खाना खा लो, मुझे देर हो जाएगी। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ।
हेलो सर। कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। कभी कैश की टेंशन तो कभी छुट्टी की झिकझिक। आप कैश की जगह अपना कार्ड यूज़ कर सकते कहीं भी। अच्छा, मैं सिखाऊं? अब अपना एटीएम पिन डालिए। याद रहेगा ना सर? कहते हैं जब एक अच्छा टीचर लाइफ के लेसन दे जाए तो वो जिंदगी भर याद आते हैं। थैंक यू। So what you understand? What you observe? चलो ठीक है, अंडरस्टैंड तो सबको हो गई, बट ऑब्वियस है। यस मैम। Students are noticing us. Students are always noticing us. Always. और anything else? Yes मैम। हम तो बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन कभी कोई चीज़ ऐसी हो जो हम भी बच्चों से सीखते हैं, वो हमें सिखाते हैं। एग्जैक्टली हम तो बच्चों को सिखाते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे हमसे बेहतर जानते हैं और हमें वो सीखनी चाहिए उनसे। और कुछ देयर इज नो एज फॉर दैट इज नो एज फॉर लर्निंग। एनीथिंग एल्स? और कोई? Always we have to upgrade ourselves. कहाँ से आवाज आई? हाँ, Always we have to upgrade ourselves. ओके, ऑलवेज अपग्रेड अवर सेल्फ। ओके ग्रेट। अपन इस वर्ड को सिलेक्ट रखते हैं, ठीक है? अपग्रेड, इट्स अ नाइस वर्ड। ओके एंड और कोई? सर टेल मी समथिंग, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस वीडियो? ओके चलिए। यस सर। We should not judge a student only by his grades. Some students, they are good at technology. Some students who are good at helping others. Even though those who are succeeded with good grades, they are not liable to help others. Exactly. Very nice. Very nice. Give him a big hand. Very perfect and precise observation. Sometime कुछ students जरूरी नहीं है कि स्टडीज में अच्छे हों, बट जैसे मैंने कहा ना मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, वो क्यों कहा? जरूरी नहीं है कि मैं बोलने में अच्छा हूं। यहां पे शायद मैं आपको पसंद आ जाऊं, यूट्यूब पे डेफिनेटली पसंद नहीं आऊंगा, बिकॉज ऑफ वहां पे टेक्निकलिटी लगती है, वीडियोस की एडिटिंग की, कैमरा फियर होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बट हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? एंड लास्ट और कोई बताना चाहता है? और किसी ने कोई ऑब्जर्व किया जो एक बात? यस मैम। Tolerance, not reacting. टॉलरेंस, नॉट रिएक्टिंग। यस। किसने रिएक्ट नहीं किया? टीचर ने रिएक्ट नहीं किया। राइट। यस मैम। फीलिंग्स आर कब? फीलिंग्स कब अटैच हुई? लास्ट में। रेगुलरली, बॉयज तो रेगुलरली ऑब्जर्व करता है, इसीलिए वो बोल पाया कि कभी आप छुट्टे से परेशान हो, कभी किसी चीज से परेशान हो। बट वो फीलिंग्स कब अटैच हुई? जब हमने कम्युनिकेट किया। जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करते, वो लोग फील नहीं कर पाते एक दूसरे की बात को, कि वो उसके बारे में क्या सोच रहा है, स्टूडेंट टीचर के बारे में क्या सोच रहा है, टीचर स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोच रहा है। वी आर नॉट कनेक्टेड विद देम। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हम बात करते ही नहीं है। हम कभी, अच्छा कितने टीचर्स हैं जो ये जानती हैं कि आज आपकी क्लास में आपके बच्चे टिफिन में क्या लाए हैं? 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे उठ रहे हैं, 7। इन टीचर्स का सिर्फ खाने पे ध्यान है। नहीं, आई नो मैम, आई एम इट्स प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज ऑफ बीच बीच में हंसाऊंगा नहीं तो आप सो जाएंगे। सो दे आर कनेक्टेड विद द किड्स कि मैम आज मैं आलू का पराठा लाया हूं, प्लीज थोड़ा बहुत खा के जाना। या फिर ब्रेक में कहां मिलने वाले हो मुझे बता दो, वहां मैं देके जाऊंगा। वॉट एवर द थिंग इज। मैं जब स्कूल में था तो मेरी टीचर को नहीं पता था कि मैं टिफिन में क्या लाया, लेकिन मुझे जरूर पता रहता था कि मेरी टीचर क्या लाई है।
कि आई लव ईट फूड। एंड आप सबकी कंप्लेंट आती होगी ये पूरा खाना नहीं खाता, पेरेंट्स का कंप्लेंट आता ना होगा कि ये पूरा खाना नहीं खाता, इसको कुछ बोलो, टिफिन भरा हुआ ले जाता है वापिस। मेरे घर पे क्या कंप्लेंट जाती होगी सोचो। सबका नहीं, मेरा चुरा के खा जाता है। मीन्स इसको खाना नहीं मिलेगा तो ये सो जाएगा, और अगर खाना दे दिया तो खुशी खुशी खाता रहेगा और पढ़ता रहेगा। मतलब मेरी मम्मी 2 टिफिन देती थी, एक मुझे और एक मेरी टीचर को, कि आप अपने बैग में ये टिफिन रखना, कि वो खाने वाला तो है ही, उसका कुछ नहीं कर सकते। बट आई अप्रिशिएट दैट टीचर कि उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। और कई बार वो टीचर आज भी मुझे याद है, अंजू मैम उनका नाम है। शी इज पास्ड अवे अराउंड 1999। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये मेरी फर्स्ट क्लास की बात है, जब मैं फर्स्ट क्लास में था। आई एम वेरी इनोसेंट, मुझे नहीं पता था ये सब क्या होता है। बट आई रिमेंबर वाई, बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंस माई मॉम रिमेंबर। एंड आज मेरी मॉम मेरे बच्चों को ये बात बताती है, और उस समय मुझे शर्म आती है कि चोरी करके खाता था। बट आई फील प्राउड। क्यों? क्योंकि वो एक इंसिडेंस की वजह से अंजू मैम ऑलवेज इन माई हार्ट। आपकी किस बात से आप बच्चों के दिल में रह जाओगे, यू कैन नॉट जज। आप जज नहीं कर सकते। मेरी कौन सी बात आज आपको पसंद आएगी, आई डोंट नो। हो सकता है आमिर खान आ जाए, और हो सकता है ये वीडियो याद रह जाए, वॉट एवर। इसीलिए द लाइन इज लर्न समथिंग, टीच समथिंग। एक जो बात रह गई, रिस्पॉन्ड, रिएक्ट, और कहते ना कुछ हिचकिचाहट, कुछ पूछने की हिचकिचाहट टीचर के अंदर वो थी कि देखते हुए भी, टीचर के देखते हुए भी वो ये बात नहीं कर पाया, वो ये समझ नहीं पाया, टीचर नहीं समझ पाया कि क्या मैं इससे मदद ले सकता हूं इसके बारे में। टीचर ने ऑब्जर्व किया, टीचर ने देखा। हमने सिर्फ टीचर की साइड से देखा, हमने स्टूडेंट की साइड से तो देखा ही नहीं। लेकिन उसने भी, स्टूडेंट ने भी टीचर को देखा। ये ऑब्जर्व कब पता चला? जब स्टूडेंट ने टीचर से बात की। अगर बात नहीं करते तो पता नहीं चलता। और सर एटीएम की लाइन में खड़े रहते। दिस वीडियो इज जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद ही ये आया था। सो ऐसी बहुत सारे वीडियोस हैं। नाउ जिस चीज के लिए मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूं 9 बजे से, और मुझे नहीं मिल रही है, व्हाट वाज दैट? नहीं, स्माइल तो अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी है सबकी। क्या नहीं मिल रहा है मुझे? रिस्पॉन्स, एंगेजमेंट नहीं मिल रही है, राइट? सर आमिर खान के फर्स्ट वाले बने हुए हैं। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। सॉरी सर, प्लीज डोंट माइंड। सो वी स्टार्ट। अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो विल डू क्विकली 1 or 2 एक्टिविटी। ठीक है, अब हमारे किसी के भी हाथ ऐसे हुए, राइट, फोल्ड हुए, तो उनको खड़े होके गाना गाना पड़ेगा, और वो भी अमिताभ बच्चन की मूवी का। तो थिंक अबाउट इट एंड डू लाइक दिस। ओके सर, ये सब पे लागू होता है। हम मोदी जी के राज में हैं, तो जो बोल दिया वो स्टैंप है, ठीक है ना? और कोई टीचर वहां से वॉलंटियर कर सकता है, लाइक कोई टीचर जो ऑब्जर्व करे कि पीछे वाली लाइन में हाथ बांध के बैठे हैं या नहीं। जो टीचर सबकी दुश्मन हो, ऐसी कोई टीचर कि हाँ ये बोलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो ठीक है, मतलब मैं विश्वास करता हूं आप पर कि आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन मुझे दिखा तो डेफिनेटली आपको गाना तो गाना पड़ेगा, ठीक है? सो एंगेजमेंट जरूरी है, एंगेजमेंट होना, एंगेज होना जरूरी। क्यों? वाई? ये देखो,
अब जागे, इतनी देर बाद अब जागे। एंगेजमेंट नहीं होगी तो शादी कैसे होगी, राइट? देखो, शादी करने के लिए भी पहले एंगेजमेंट जरूरी है, सक्सेस पाने के लिए भी एंगेज्ड होना जरूरी है। इफ यू वॉन्ट सक्सेस इन योर लाइफ, टीचर्स आर मोर सक्सेसफुल पीपल इन दिस अर्थ। मैंने पहले ही बोला, क्यों? क्योंकि वो सक्सेसफुल पीपल्स को क्रिएट करती है, तो उनसे बड़ा सक्सेसफुल कोई है ही नहीं। आपके स्टूडेंट अगर सक्सेस है, यस यस, हमें पहला परफॉर्मर मिल गया। जोरदार तालियां हमारे सर के लिए प्लीज। प्लीज स्टैंड अप सर, प्लीज स्टैंड अप। इट्स ओके, इट्स ओके, प्लीज कम फॉरवर्ड। व्हाट्स योर नेम सर? संगीत। वाह वाह, नाम में ही संगीत है, मतलब ये जानबूझ के किया लगता है। He is not aware. Apologies, I was on. No, that is okay. Don't apologize. As you said, I'm engaged. With whom? With whom? That's why. देखो, engaged होने का नुकसान, the live example is there, और engaged होने का फायदा। टीचर तुरंत उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो बैठे, देखो पकड़ो उसको, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे हम, वैसा वाला काम है ना। क्या होता है, लाइन लगी हुई है, क्या हमें वहां तक तो जाना ही है, जल्दी चल नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, चलना चलना चलना, धक्का मारते हैं, राइट? सो धक्का क्या होता है। नाउ यहां पे अपन एक चीज और कर सकते थे, एक चीज और कर सकते थे। हम, मेरा ध्यान नहीं था, टीचर का था, ठीक है, बट टीचर वहां पे उनको बचा सकती थी, टू एजुकेट देम। एग्जैक्टली, यस यस, एग्जैक्टली, माहौल के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें कौन सी चीज कब करनी है। When we have to act and when we have to react, ये दोनों चीजें हमें समझनी पड़ेगी, और यही सारी चीजें आपको स्टूडेंट्स के साथ भी करनी पड़ेगी। आपको आपके एक दो स्टूडेंट्स ऐसे रखने पड़ेंगे जो उनको इशारों में समझा सके, और बाद में उनको ये एहसास भी दिलाए कि टीचर ने तुझे बचाया मरने से, वरना आज आटा बन जाता तेरा, गूंद डालती, रोटी बना डालती, राइट? सो थैंक यू सो मच सर। संगीत सर के लिए जोरदार तालियां प्लीज। अब क्या होगा, संगीत सर इज कंप्लीटली फोकस्ड नाउ। अब कोई उनका फोकस हिला नहीं सकता, चाहे वाइफ का कॉल आ जाए। यहीं पर, ए भाई कहां है मैम? प्लीज स्टैंड अप मैम। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटिंग राइट नाउ। आप भी यहां हो, सर भी यहां है, वो एंगेज कहां थे? चेक करना बाद में व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच, प्लीज सिट डाउन सर, प्लीज डोंट माइंड। आज अब तुम्हारे हवाले वतन साथी है। सो सी, कितना लाइट हो जाता है माहौल जब हम हंसते हैं, जब हम ऐसी बातें करते हैं। हम कुछ सीखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो आप और आपके पास का ऑरा नेवर स्लीप। व्हाट इज योर एनर्जी, इट विल बी पास ऑन। ये मानते हो सब बात? सब लोग मानते हो? किसी एक को नींद आ रही है तो उसके बाजू वाले को ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। मानते हो ये बात? अगर एक हंस रहा है
हंसो एक बार, हंसो जोर से। दम ही नहीं है, हंसी में ही दम नहीं है, एकदम 15% बैटरी वाली हंसी है। अगर आप हंसोगे, बाजू वाला अगर नहीं भी हंस रहा होगा ना तो भी वो स्माइल करना शुरू कर देगा। एक टाइम के बाद वो हंसना शुरू कर देगा, एंड इट विल बिकम्स इन रियली, नॉट आर्टिफिशियल, है ना, बनावटी नहीं होगा। हो सकता है कि आप बनावटी कर रहे हो, लेकिन बाजू वाला जो आपके ऑरा में आ रहा है वो बनावटी नहीं करेगा। तो आप समझो, अगर मैं अभी वो लास्ट बेंच पे टीचर बैठी है, उनकी फेस पे अगर स्माइल ला सकता हूं तो राइट नाउ माई ऑरा इज गुड, ठीक है। ऐसे ही जब आप स्टेज पे या क्लासरूम में खड़े होते हैं तो आपका ऑरा रिफ्लेक्ट करता है, और उसी से क्रिएट होती है एंगेजमेंट, नॉट शादी वाला। हाउ यू रिएक्ट विथ योर किड्स। अच्छा, आपको क्या लगता है कि रानी मुखर्जी एज ए टीचर, ठीक है, एज ए टीचर उसने कभी ये किया नहीं होगा? किया होगा ना, बट राइट नाउ शी इज रिएक्टिंग। कैसे कैसे रिएक्ट कर रही है कि पहली बार हुआ? क्यों? क्रिएट द एक्साइटमेंट। वो ये फील करवा रही है कि इट इज पॉसिबल विथ यू, बिकॉज ऑफ यू। जो बच्चे हैं वहां पे वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनसे हुआ, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कह दो बेकिंग सोडा, इनो, ये वो फलाना ढिकना जो भी आपको है वो आप लेकर आओ, जो उनको नहीं पता कि साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं। फर्स्ट यू एक्ट, देन यू रिएक्ट। दोनों में बहुत फर्क है और बहुत पावरफुल चीज है। अगर आप पहले रिएक्ट करेंगे और फिर एक्ट करेंगे, कोई मजा नहीं आएगा, कोई मजा नहीं आएगा। सलमान खान का एक डायलॉग है ना, कौन सा? कोई भी एक सलमान खान का डायलॉग बताओ। हाँ, तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। और राउडी राठौर का, हाँ, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। उसके बाद वो जो कुछ भी करता उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, है ना। क्यों नहीं आता? बिकॉज ऑफ दे आर रिएक्टिंग लाइक दैट। उन्होंने पहले रिएक्ट कर दिया, बट वो अच्छा क्यों लगता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड म्यूजिक, द सिचुएशन, जो कहते हैं ना, ऑरा उन्होंने जो क्रिएट किया होता है थिएटर पे, इसलिए वो अच्छा लगता है। इसलिए यू हैव टू बी पार्टिसिपेट विथ योर किड्स। आप कितने भी बार एक्सपेरिमेंट करिए, आपको आपके बच्चों के साथ हर बार ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कि आपका भी पहली बार है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, इसके साथ साथ ये तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर मैं ले गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे बताइए कि कौन अच्छा कविता लिखती है या लिखते हैं सर? पोएटर कौन है यहाँ पर? पोएट कौन सी अच्छी टीचर बोलती है, या किसको आता है? इतनी टीचर में एक भी नहीं है। हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट कौन में पढ़ाते हैं? हिंदी, गुजराती, हे भगवान। इंग्लिश वाले खड़े हो जाओ प्लीज, इंग्लिश वाले। 1 2 अरे बाबा रे, आप पोएट्री करते ही नहीं हो। समझाते हैं, पोएट्री नहीं करते। की थी पहले, एक लाइन कुछ। मैम प्लीज स्टैंड अप। हाँ, ऐसे बैठने का नहीं। हाँ, ये एग्जाम्पल है। हम तो डूबेंगे सर ना, तुमको ले डूबेंगे हम। तो ऐसा ही होता है ना, स्टूडेंट्स के बीच में भी ऐसा होता है ना
तू खड़ा हो ना, तेरे को तो आता है ना, तू खड़ा हो ना। पोएट्री इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। यस मैम। अरे आप वहां पे बैठे हो कब से? बताइए, आप करेंगे? प्लीज कम फॉरवर्ड प्लीज। मैम मेरे कान थोड़े से कमजोर है। माइक में प्लीज सिट डाउन, ऑल द टीचर्स प्लीज सिट डाउन। व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन, I'll come to as soon as possible on that point. Yes, ma'am. Sir, actually I visited a place in Diwali, it's Kashmir. So I was very much appraised by the beauty of that land. And because of that reason, I wrote one poem, a short poem on that. The dreamland of mine with mist of flowers and bells, in the midst of golden meadows, the nature at its best. With a snowy flakes everywhere, oh what a beauty of this land. More words cannot describe. Oh Kashmir, you are the heaven on this earth. Oh man, do not destroy it by means of arms, by means of wars, by means of selfishness. Leave it live, let it live at its fullest, with its joy and peace. Fantastic. सुपर। कौन समझाएगा इस पोइट्री को मुझे? सारे इंग्लिश की टीचर हम समझाते हैं, पोइट्री कौन करता है? अच्छा ट्विंकल ट्विंकल याद है? किस किस को याद है? नहीं, हाथ ऊपर करो। याद ही नहीं है, मुझे पता, आई एम डैम श्योर एक भी टीचर्स को याद नहीं है। गा के सुनो। Very good. Clap for them. Wow. बीच में कुछ टीचर क्यों याद है ट्विंकल ट्विंकल? ना, बचपन से है इसलिए नहीं, बिकॉज ऑफ द राइमिंग, बिकॉज ऑफ एल्गोरिथम ऑफ वर्ड्स। किसको ट्विंकल ट्विंकल वाला गाना याद नहीं आया? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर वाला दूसरा जो गाना है बॉलीवुड का, वो याद क्यों नहीं आया? ट्विंकल के नाम पे ट्विंकल ट्विंकल ही क्यों याद आती है? बिकॉज ऑफ द राइमिंग, बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज सेट। और ये राइमिंग कभी अलग नहीं होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैम पोएट्री, व्हाई आई एम आस्किंग द पोएट्री, पोएट्री एक ऐसी चीज है कि कोई भी बच्चा इजीली अटेंड कर सकता है, इजीली क्रिएट कर सकता है। आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छा लिखना जानते हैं, अच्छे कंटेंट राइटर होंगे, जो सिचुएशंस के ऊपर राइट नाउ अभी की सिचुएशन के ऊपर भी बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स होंगे जो अच्छे से बोल सकते हैं। अब उनमें करेक्शन क्या करना है, दैट यू नो, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में कि उसमें आपको करेक्शन क्या करना है। बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, एटीट्यूड, व्हाट यू वांट टू इंप्रूव इन दैट एरिया। आपका मैथ्स अगर हम समझें तो मैथ्स इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बोरिंग सबके लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्टडी में ही काम आता है, जो पैसा गिनने में काम आता है वो तो हमने पहले ही सीख लिया। बट मैथ्स को भी एक यूनिक वे में सिखाया जा सकता है। टेल मी वन थिंग, 4 एप्पल्स इज देयर, राइट? 4 एप्पल है, हर एप्पल में से 1/4 निकाल दिया तो हमारे पास कितने एप्पल बचे? कौन मैथ्स के टीचर हो आप? 2 3 हाउ? You told 1/4. We have to divide 4 parts. हाँ 4 apples are there. हाँ So एक apple निकाल दिया. हाँ, 3 बचा. लेकिन मैंने तो ये कहा ना 4 ही बचेंगे एप्पल। एप्पल तो 4 ही होंगे, हर एक एप्पल में से 1/3।
दिस इज वॉट द कैलकुलेशन. हम टीचर्स हैं, वी नो, वी लर्न समथिंग. कहां हमें बेसिक रहना है, कहां हमें एडवांस होना है, दिस इज ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड ये जो पॉइंट है ये हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा. राइट संगीत सर? मुझे सर का नाम याद रहेगा. सो एंड स्टूडेंट्स मोटिवेशन रिक्वायर्ड है. स्टूडेंट को मोटिवेशन भी. कैसी मोटिवेशन चाहिए उनको? लाइक कई स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, आप उनको मोटिवेट करते हो, अप्रिशिएट करते हो, फिर भी वो स्माइल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दे आर यूज्ड टू कि हाँ ये तो मेरे को मिलने वाला है, ठीक है. अनएक्सपेक्टेड बच्चों को करके देखो. जिसको रेगुलर मिलता है ना, वो भी एक बार शॉक्ड रहेगा कि इसको कैसे चला गया. आप अपनी क्लास में एग्जाम्स लेते हैं, एग्जाम्स को मार्क्स के हिसाब से नहीं, अलग तरीके से देखो. एप्रिशिएट देम कि सबसे पहले निकल गया. हो सकता है वो गिल्ट फील करे, हो सकता है एप्रिशिएट फील करे. अगर वो पास हुआ और सबसे पहले निकला तो वो एप्रिशिएट फील करेगा. और अगर वो फेल हुआ, उसने कुछ नहीं लिखा और जल्दी निकल गया, तो वो गिल्ट फील करेगा. लेकिन कुछ फील तो करेगा विथ यू. फीलिंग इज द इंपॉर्टेंट. हमको ये समझना पड़ेगा कि हम बच्चों को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उनके साथ, उनके बाद. अभी सर ने कोविड का बताया. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसीलिए मैंने वो कोविड का छेड़ा नहीं सर, बिकॉज ऑफ यू ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग. मेरे को दूसरा ट्रैक पकड़ना पड़ा. थैंक गॉड आई एम अ ट्रेनर. वरना अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट लेकर आता तो आई एम स्टक विद इट ना. अगर मेरे पास सिर्फ उतना ही होता बोलने को, तो क्या मैं 1 घंटा आपके साथ. अच्छा टेल मी वन थिंग, आप एंजॉय कर रहे हो? नहीं एंजॉय कर रहे हो? नहीं. कुछ टीचर तो नहीं कर रही है, ना हिल रही है, ना कुछ भी नहीं बोल रही, ना बोल रही है, ना हाँ बोल रही है. बट आर यू एंजॉइंग? सीरियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैं चाहता तो मैम को बोल सकता था कि मैं 1 वीक के बाद लूंगा या 1 महीने के बाद लूंगा, बट मैंने ये अपॉर्चुनिटी लूज करने की नहीं सोची. क्यों? क्योंकि दिस इज माई ड्रीम कि मैं उस स्कूल में जा रहा हूं जहां पे मैं कभी एज एन कोरियोग्राफर जाया करता था, एज एन बच्चों को सिखाने कभी जाता था. आज मैं टीचर्स को सिखाने जा रहा हूं. दिस इज माई ड्रीम एंड आज मैंने मेरा एक ड्रीम पूरा किया. So I want your genuine comments कि अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो ही बोलिए. क्योंकि एंजॉयमेंट, आप अगर एंजॉय करेंगे ना तो हर कोई आपको एंजॉय करेगा. आप अगर किसी को एंजॉय नहीं करेंगे ना तो आपको भी कोई एंजॉय नहीं करेगा. सो योर एंजॉयमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप एक ही क्लास को, एक ही सब्जेक्ट कितनी बार पढ़ाते हैं? 1 बार, 2 बार, रिवाइज में दूसरी बार आ जाता है, बाकी 1 बार मैक्सिमम. क्यों? हमारे बच्चे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है. 1 बार पढ़ाया और फिट. अब कोई कुछ भी करे वो निकलेगा नहीं. ऐसा है? नहीं. लेकिन जस्ट ट्राई टू वंस, जैसे मैंने आज आपको बताने की कोशिश की कि जब आप, मैम अगर पोएट को एंजॉय कर रही हैं तो अब कभी पोएट की बात आएगी ना माइंड में, तो मैम का ध्यान रहेगा कि उनको पकड़ो. राइट? गाना गाने की बात याद आएगी तो किसको पकड़ेंगे अपन? राइट? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने परफॉर्म किया. आप सब में से बीच में, सबके बीच में खड़े होकर उन्होंने परफॉर्म किया. एक ट्रिगर पॉइंट, एक नोट, एक ऐसी चीज जो आपको पता चली एंड यू अप्रिशिएट देम. आपने अप्रिशिएट किया, इट मींस ये सेट हो गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में. कभी ना कभी, आज नहीं ना तो आज से 4 साल बाद मुझे कोई ना कोई टीचर यहां से वापस बुलाएगी कि सर एक बार और सेशन लेना है.
दिस इज वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ। और यही चीज आपको करनी है आपके बच्चों में, कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपके बच्चे सबसे पहले आपके पास आने चाहिए। सिर्फ एजुकेशन को लेके नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ को भी लेकर डिस्कस करें जहां तक हो सके। हर एक से नहीं कर सकते क्योंकि हर एक का माइंडसेट वैसा नहीं होता। तो मेंटल स्टेट आपको समझना होगा कि बच्चों का मेंटल स्टेट क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक अ मास्टर प्लान, ब्लूप्रिंट। ओवर टाइम हो रहा है, आई नो मैम। सो इको स्मार्ट किड्स है ना, व्हाई आई चूज दिस इको स्मार्ट किड। मैंने इतने सारी पिक्चर्स में सिर्फ यही पिक्चर्स क्यों सिलेक्ट की, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? मैम, प्रेयर वाली मैम, सॉरी 15% बैटरी वाली मैम, कैन यू टेल मी व्हाई आई एम सिलेक्ट, सॉरी, दिस फोटो? नो, मुझे तो सुबह सुबह जल्दी उठा दिया था। मैं तो चाहती ही, मैं तो नींद से जागी तब थी, लेकिन लिटरली आई लव दैट प्रेयर बिकॉज ऑफ उसके अंदर एवरी डे यू आर लाइक, एवरी डे यू आर डूइंग दिस, जो भी आज मैंने देखा 8:30 बजे से लेके, सो यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। सूरत की किसी स्कूल में ऐसा नहीं होता, किसी स्कूल में ऐसा नहीं होता। एवरी डे, मैम प्लीज सिट डाउन प्लीज, किसी स्कूल में ऐसा नहीं होता। एवरी डे यू आर कमांडिंग योर माइंड, एवरी डे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, क्यों वो इफेक्ट नहीं करता? बिकॉज ऑफ यू आर नॉट डूइंग विथ योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ करोगे ना, आई लव डेट, ओ फादर टीच मी, समथिंग लाइक दैट, लाइक जो भी था पोएम। सो इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग, अच्छा लगा मुझे। इसी चीज को आप चेंज कर सकते हो with the different words. Oh student, please teach me how to use a Facebook and how to use Instagram. किसी ने, मेरे को तो यूं था कि एक्चुअली लास्ट टू लास्ट मंथ आई एम गोइंग इन GD गोइंका स्कूल फॉर द सोशल मीडिया, फॉर द किड्स ओनली, कि सोशल मीडिया को कैसे यूज करना चाहिए उसके लिए। सो उन्होंने मेरा बहुत अच्छा एक पोस्टर बनाया, सोशल मीडिया पे वायरल किया कि भाई ये सर हमारे वहां पे आने वाले हैं। ठीक है, मैं भी कुछ यहां से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा, बट बाद में मुझे समझ में आया कि बहुत कम टाइम में हमने ये डिसाइड किया। कल शाम को 4 बजे 5 बजे डिसाइड हुआ और मैं सुबह 8 बजे आ गया। तो नाउ अब ये आगे हम करें या ना करें, दैट इज द मेन क्वेश्चन। हम GD गोइंका जैसा करें या ना करें, कौन डिसाइड करेगा? रवि सर, कौन करेगा? Your presentation, sir. माई प्रेजेंटेशन। हाँ, टीचर्स आर डिसाइडिंग कि हम हमारी स्कूल को कैसे रिप्रेजेंट करें इन फ्रंट ऑफ इन सूरत। आप हर जगह दिखने चाहिए कि व्हाट इज गुड वर्क यू आर डूइंग, हाउ टू क्रिएट अ क्रिएटिव थिंग्स, हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल थिंग्स, हाउ टू यूज सोशल मीडिया। ये सारी चीजें आपको भी कभी उनसे सीखनी चाहिए। वो बता सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नेक्स्ट टाइम बनाना मैम, दैट इज ओके, बट दिस इज अ थिंग व्हाट वी हैव टू लर्न। क्या हम एड ऑन कर सकते हैं, क्या हम बच्चों से सीख सकते हैं? तो आई फील कि सोशल मीडिया एंड इंटरनेट वर्ल्ड वी कैन लर्न फ्रॉम आवर किड्स बिकॉज ऑफ दे आर मोर यूजिंग इट फ्रॉम अस, राइट? सो ये इको फ्रेंडली इसीलिए, इको स्मार्ट किड इसीलिए मैंने रखा क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल शांत था, ये बच्चा स्टडी में भी बिल्कुल एवरेज था, ये बच्चा रिस्पॉन्डिंग में भी बिल्कुल एवरेज था। बट जब इसको इको स्मार्ट किड का टैग दिया गया तो उसने ये नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या है,
उसका रिएक्शन चेंज हुआ, और ये उसका फर्स्ट रिएक्शन है उसकी लाइफ का। दैट्स वाई वो ऐसा लग रहा है कि वो एक्ट कर रहा है, ही इज नॉट रेगुलर विद इट। तो जब हम कोई नई चीज शुरू करने जाते हैं ना, तो हम गलतियां करते हैं और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सो मैम ने एक वर्ड कहा था, अपग्रेड, राइट, जो मैंने कहा था कि बहुत नाइस वर्ड है, प्लीज हम उसको पकड़ के रखते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द कंप्लीट सेशन। समझ में आया कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था? कौन बताएगा सिंगल वर्ड्स में क्या मैं आपको समझाना चाहता था, और आप क्या समझे? सॉरी मैम, सुनाई नहीं दिया मुझे अच्छे से। यस, mold the students, very nice. और connection with the students. connection, communication and connection with the students. और keep motivating, very nice. और engagement, appreciating. और compassion. और create a new aura. अगर मैथ्स वाली टीचर जा रही है और साइंस की फील आएगी तो नहीं चलेगा ना, लेकिन मैथ्स वाली टीचर जा रही है बट क्रिएटिविटी की फीलिंग आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है आप क्रिएटिविटी देने जाएं और बच्चे वो समझ ही ना पाए, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कब तक? एक या दो बार, तीसरी बार वो ट्राई करेंगे समझने की, नहीं होगा तो वो आपसे पूछेंगे, फैमिलियर हो जाएंगे फिर उस चीज को लेके। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, अपडेट योरसेल्फ एंड अपग्रेड योरसेल्फ। इफ यू आर अपडेटिंग योरसेल्फ रेगुलरली, सिंचैन किस को पता है? क्योंकि सबके घर में चलता है। डोरेमोन किस को पता है? सबके घर में चलता है। रावण किसको पता है? रावण, RAONE, रावण। हाँ, आधों को पता है, आधों को नहीं पता, बिकॉज ऑफ यू आर नॉट अपडेटेड। हाँ, रावण शाहरुख खान की पिक्चर है, राइट। और रावण सबको पता है, जिसके 10 सर थे, राइट। सो ऐसे ही रावण सबको क्यों पता है? क्योंकि जब वो थे तब आप थे बच्चे, ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? तब उनका यूज ज्यादा किया जाता था। बट रावण अगर अब आप पूछने जाएंगे डिटेल बच्चों को तो शायद वो नहीं बता पाए। हाँ, लेकिन रावण शाहरुख खान के बारे में पूछने जाओगे तो डेफिनेटली बताएंगे कि उसके कितने बच्चे हैं, कितनी वाइफ है, कितनी मूवीज की है, वॉट एवर द थिंग इज, राइट। सो सब लोग हाथ पकड़ लो अपने बाजू वाले का। आपका राइट हैंड ऊपर करो, राइट हैंड, हाँ नहीं राइट हैंड सर, आपका राइट हैंड, हाथ पकड़ो, हाँ अपना राइट हैंड ऊपर करो, आपका राइट हैंड ऊपर करो, सब लोग अपना अपना राइट हैंड ऊपर करो। अंडरस्टूड? आपने सिर्फ अपना उठाया, क्या था ये? मैं सुबह से करवा रहा हूं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कनेक्शन, सॉरी मेरे को वो मच्छी मार्केट जैसा लग रहा है। अपलिफ्टिंग योरसेल्फ, और कोऑर्डिनेशन, और एल्गोरिथम, और सर हमें भी बताइए ना, हम भी हंसेंगे। सो द लास्ट थिंग, सपोर्ट ईच अदर। नहीं, सबका साथ सबका विकास परफेक्ट है, बट एक का साथ एक का विकास
सबका अपने आप हो जाएगा. वी डोंट वांट टू डू दैट कि मैं सबका करूं. सबका नहीं करना, एक को पकड़ो और एक ऐसे को पकड़ो जिसको जरूरत है, उसको नहीं. वो कहता है ना कि पढ़े, जो ऑलरेडी अच्छा मार्क्स ला रहा है उसको पढ़ा के अपन क्या करेंगे. सबसे ज्यादा टफ तो वो है कि जिसके मार्क्स ही नहीं आ रहे, जो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, उसको अगर हम पास करवाएं तो वी आर कॉल्ड टीचर, ग्रेट टीचर. सो दिस इज मी, रहमान खान. थैंक यू सो मच टू योर टाइम, टू योर अटेंशन एंड एवरीथिंग. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आस्क फ्रीली. कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. यस सर. Before go to this final remarks, may I request all 10th standard teachers, class teachers, 10th standard class teachers, please you can go and issue the results for the 10th standard students. The parents are waiting. This morning, we all are very happy. I do not know how many of you observe. From the beginning, I am watching our young and energetic Mr. Rahman Khan till the end with the same spirit. I can observe from the beginning till the end with a good smile. That is the thing, it should be within us when we are dealing with the children. And not only that, he has given the valuable illustrations only through the arts and crafts. By showing all that, it's true. Maybe, did you notice me any time, sir, here in this campus? Did you see me? Yeah, always. Yes, very good. Because they came here as a choreographer. As you said very frankly, I came here to teach children. The 1 hour or like that they used to come for practice. But today, he came here as a teacher to teach the teachers. It's a very wonderful thing. Sir, our sincere and honest appreciation to you on behalf of President and CEO Dr. Elia and our school principal, Mr. Ravi Kumar, and the staff and faculty. We really enjoyed your the motivational thoughts. May God bless you and your service. Maybe once again we are going to see you. Thank you. Teachers, please note, 15 minutes break. After that, we can go for the simulation classes for 30 minutes. And right after that, please collect yearly plan and lesson plan from Mr. K. Sampson sir office, our headmaster, and